आनंद गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। जब महात्मा बुद्ध ने लोगों को दीक्षा देनी शुरू की, तब उनके चचेरे भाई आनंद भी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं भी आपसे दीक्षा प्राप्त कर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं आपका एक भिक्षु बन जाऊँ तो उसके पीछे एक शर्त है जो एक छोटे भाई होने के नाते तुम्हें सुननी होगी। तब बुद्ध कहते हैं, कैसी शर्त? तब आनंद कहते हैं, मैं तुम्हारा शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे। मैं हमेशा आपकी छाया बनकर आपके पास रहूँगा। ये सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। मुझे इससे कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा करके आप शिष्य होने का रस प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिस समय आपने शर्त रखी, उसी समय आपने जीवन के सभी संभावों को नष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इस शर्त के साथ अपना शिष्य ग्रहण करता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आनंद वैसे तो सब काम करते थे, भिक्षा लेने भी जाते थे, आश्रम की साफ सफाई, महात्मा बुद्ध की शारीरिक सेवा और भी तरह तरह के काम वो करने लगे थे, लेकिन वो ज़्यादातर समय महात्मा बुद्ध के साथ ही रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोदा से मिलने का निश्चय किया। वो लगभग 8 साल बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे। इतने सालों तक वो उनसे एक बार भी नहीं मिले थे। बुद्ध जब घर छोड़ रहे थे तो आधी रात को ही बिना किसी को बताए वह घर को छोड़ देते हैं और अपनी पत्नी और बेटे को घर में सोते ही छोड़ घर से निकल जाते हैं। अब 8 साल बाद उनका उनसे मिलन होने जा रहा था। तब महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी साथ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ तो मेरी पत्नी ना जाने क्या गंदा विचार अपने मन में ले आए, इसलिए वहाँ पे तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, इसलिए आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। ये सुनकर आनंद ने कहा कि आप शर्त भूल रहे हैं। मैंने कहा था मैं हमेशा आपकी छाया बनकर रहूँगा। महात्मा बुद्ध की दी हुई ये वचन उस समय उनके लिए बहुत ही असहज स्थिति बन गई। महात्मा बुद्ध अपना दिया हुआ वचन अब तोड़ भी नहीं सकते थे और आनंद को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते थे। आनंद को वो अपने साथ ले जाने के बारे में सोचते तो उनके मन में ये ख्याल आने लगता कि हम दोनों को एक साथ देखकर यशोदा क्या समझेगी। महात्मा बुद्ध अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध और यशोदा की पहली मिलन होती है तो यशोदा महात्मा बुद्ध पर बहुत गुस्सा करती है, उन पर चीखती है, चिल्लाती है और हर्षपूर्ण आवाज़ में कहती है कि आप कायर हो, आपने कायरता दिखाई है, जो आप हमें बिना बताए यूं ही छोड़कर चले गए और आप चुपके से गए थे। बुद्ध उसकी सारी बातों को चुपचाप सुन रहे होते हैं जब तक यशोदा पूरी तरह से शांत न हो जाती। बुद्ध यशोदा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिस आदमी से तुमने विवाह किया था वो सिद्धार्थ था, जो अब नहीं रहा, वो चला गया है। आज जो सामने तुम्हारे खड़ा है वह बुद्ध है, जो मैं हूँ, जो शांति को उपलब्ध है और एक साधारण सा भिक्षु है। ये सब जकियानूसी बातों को मैं नहीं मानती। आप मेरे पति हैं और ये आपका बेटा है। मैं बस ये मानती हूँ कि आप मेरे पति हैं और आप कुछ भी नहीं बन सकते हो। आपका बेटा अब तक ये भी नहीं जानता कि आप उसे सोते हुए छोड़कर भाग गए थे। आप दुनिया के सबसे कायर व्यक्ति हो। यशोदा के मन में बहुत सी बातें थी, वह बुद्ध से कहना चाहती थी। यशोदा अपने बेटे से कहती है कि पूछो अपने पिता से, वो तुम्हें क्या देंगे, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या है उनके पास जो वो तुम्हें दे सकते हैं। वो सबके लिए इतना करते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे? पूछो अपने पिता से। वो बुद्ध से कहती है, बताइए आप अपने बेटे को क्या देंगे। बुद्ध ये सुनकर आनंद से कहते हैं, जाओ मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। आप लोग नहीं मान सकते, भगवान बुद्ध यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे। आनंद भिक्षा पात्र बुद्ध के पास लेकर आता है। बुद्ध वह भिक्षा पात्र को अपने बेटे के हाथों में दे देते हैं। बुद्ध अपने पुत्र से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम राजा के रूप में पीड़ित रहकर रहो, इसीलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ।
मेरी विरासत मेरा भिक्षा का कटोरा है। अपना इस भिक्षे के कटोरे को अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वो सन्यासी बन गया। आनंद ने ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखा था। आनंद केवल एक शर्त के कारण वो उनके शिष्य नहीं बन पाए। वो अपनी सारी संभावनाएं नष्ट कर देते हैं। गौतम बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तब केवल उनसे मिलने के लिए उनके प्रबुद्ध शिष्य ही उनसे मिलने के लिए जाते थे और बाकी शिष्य सभी बाहर ही रहते थे। तब आनंद रोते हुए एक भिक्षु से कहा कि मैं उनके बहुत ही करीब था, लेकिन बस एक शर्त के कारण मैंने सारी संभावनाएं खो दी। मैं पूरी जिंदगी उनकी परछाई बनकर रहा, लेकिन उनके घेरे से बाहर रहा। आनंद की इस बात को लेकर बहुत सारे भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध से यह प्रश्न पूछा कि आनंद आपके नज़दीक इतना करीब था, वह कहता है पूरा जीवन उसने आपकी परछाई बनकर रहा, तो वह अन्य शिष्यों से पिछड़ा हुआ क्यों है? उसे आत्म शांति क्यों प्राप्त नहीं हुई? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक व्यक्ति इस प्रकृति में अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं करता, बल्कि इस प्रकृति को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, तब तक वह व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। आनंद ने यही गलती की थी। उसने एक शर्त को रखकर अपनी सारी संभावनाओं को नष्ट कर लिया। ये शर्त रखने के पहले मैंने उसे बताया था, लेकिन वह इस शर्त को नहीं तोड़ा और अब उसे ये एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उदाहरण देकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं, जिस तरीके से एक छोटा अबोध बालक अपनी पिता की उंगली पकड़कर सारे दुख दर्द भूल जाता है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता। अगर उस बच्चे के सामने कोई अपरिचित व्यक्ति भी आकर उसे डराता है तो वह बच्चा उस पर हंस पड़ेगा, क्योंकि उसके उंगली उसके पिता ने पकड़ रखी है। वह पूर्ण रूप से समर्पित है। जब उसी बालक की तरह कोई साधक अपने आप को भगवान को पूर्ण समर्पित कर देता है, तब उसे आत्म शांति की प्राप्ति होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग अपने मन को भगवान में पूर्ण समर्पित नहीं करते, बल्कि हम लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं। जब हम छोटे से थे माँ की कोख में, तो वहाँ पर भगवान ही हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो क्या इस दुनिया में भगवान मर गए हैं, वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हमें इस दुनिया में परिश्रम करनी चाहिए, लेकिन कभी ये मन में नहीं लाना चाहिए कि ये परिश्रम हम कर रहे हैं। सारा श्रेय उस भगवान को दे देना चाहिए। यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक तुम्हारे मन में मैं की भावना बनी रहेगी, तुम कभी आत्म शांति को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। जो भी प्रबुद्ध शिष्य हैं, वो मेरे बनाए हुए नियमों को कभी नहीं तोड़ते। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो ध्यान के समय में ध्यान पर जरूर बैठते हैं। उनका मन सदैव मेरे में ही लगा रहता है। इसी वजह से वो आत्म शांति को उपलब्ध हो गए। लेकिन आनंद यह नहीं कर पाया। वो अपनी शर्त के घेरे में ही लिपटा रह गया और शर्त की घेरे में रहने के कारण आत्म शांति को वो छू भी न सका। जैसे चम्मच या डब्बू को किसी भी सब्जी में डुबोते हैं तो वो उस सब्जी का स्वाद ग्रहण नहीं कर सकती। उसे स्वाद ग्रहण करना है तो सजीव बनना पड़ेगा, और सजीव बनने के लिए समर्पण बेहद आवश्यक है।